ऑलराइट, सो रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। आप लोगों को मेरा स्क्रीन आ रहे हैं ना, स्क्रीन शेयर हो रहे हैं? यस। ऑलराइट, आज थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर में वो नेविगेट करने में मसला हो रहा है। मेरा अपना पीसी नहीं है, अपना पीसी मेरा कुछ तंग करा था। मैंने उसको सिस्टम रिस्टोर पे लगाया तो वो अभी तक जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। सो आई एम डोंट हैव एक्सेस टू माय ओन सिस्टम राइट नाउ, बट सच इज लाइफ नाउ। ऑलराइट, so let's start. So last time we left, so we are formally अब 12:45 हो चुके हैं। अब मुझे किसी ने कोई आप में से कोई टाइमर लगा ले और मुझे एग्जैक्ट 25 मिनट्स के बाद इफ यू कैन समबडी ऑफ सम ऑफ यू को आप में से कोई ना कोई टाइमर स्टार्ट कर ले और एग्जैक्ट 25 मिनट्स के बाद आपने मुझे बताना है कि हमारा 25 मिनट्स पूरे हो गए। और आज हमारी क्लास का टाइम कब तक है? हमारी क्लास खत्म कब होनी है? आज किस टाइम पर खत्म होनी है? सर 1:30 था। 1:30, ओके 1:30। तो 125 पर मुझे आप में से किसी ने बताने का सर 125 हो गए, नहीं सॉरी 125 नहीं, 25 मिनट्स के बाद, ठीक है 25 मिनट्स के बाद जो भी टाइम होगा 25 मिनट्स का टाइमर लगा लें। आप भी लगा सकते हैं, चले आप बता देना। मेरा बेटा भी बैठा है, उसने भी लगा लिया टाइमर। अच्छा चलें, ऑलराइट। सो हमने लास्ट टाइम ये हम देख रहे थे नंबर कन्वर्जन। तो अगर किसी को नंबर कन्वर्जन में मसला है या आप चाहते हैं रिवाइज कर लें तो हमारी जो ट्यूटोरियल क्लास होती है हम उसमें उसको डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारी मेन क्लास में जो मेन टॉपिक्स कवर हों और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके किसी प्रीवियस कोर्स पे डिपेंडेंट है, मेनली DLD हमारे इस कोर्स का जो प्री रैक है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है। सो अगर आपने वो अच्छा कोर्स पढ़ा हुआ है तो आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। अगर उसमें आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं या एक साल हो गया आप लोग शायद भूल गए होंगे, तो उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आप व्हाट यू कैन डू इज़ कि ऐसी जो चीज़ें जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रही या प्रीवियस कंटेंट पे डिपेंडेंट हैं उनको आप एक जगह जमा कर लें और ट्यूटोरियल क्लास से पहले मुझे बता दें। मुझे पहले से पता हो कि हम ट्यूटोरियल क्लास में क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँ। तो आपके अपनी CR को बता दें कि हम ट्यूटोरियल क्लास में क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट हैं। मिसाल के तौर पर ये कन्वर्जन वगैरह जो आपको नहीं समझ में आ रही तो हम ट्यूटोरियल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट यू हैव टू इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड, बिफोर द ट्यूटोरियल क्लास आप बता दें कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं तो हम जो भी हमारे दिल में आएगा वो पढ़ लेंगे उस वक्त जो लेकिन बेहतर ये कि आप लोग पहले से इन्फॉर्म कर दें। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी मैं आपको किसी ने लास्ट टाइम पूछा था कि आस्की कोड क्या होते हैं, तो हम आस्की कोड के ऊपर चलते हैं जो यहाँ सेक्शन था। तो ये आस्की कोड जो होते हैं, अब आपने कंप्यूटर के नंबर्स में या कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स में आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना देख लिया कि नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा किसी आवाज़ आ रही है सबको? कोई मसला किसी को आवाज़ में? एवरीबॉडी कोई इशू किसी को आवाज़ ना आ रही हो? ऑलराइट, सो नंबर्स में हमें मालूम है कि नंबर्स में अगर अच्छा वो टेल मी कि अगर मेरे पास 2 बिट नंबर हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने आप सिंबल्स या कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो रादर देन अभी हमने फैसला किया था कि इंटरैक्टिव आखिर में होगा। मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत है कि मैं शुरू से इंटरैक्टिव रखता हूँ, लेकिन आई हैव टू ओवरकम दिस, सो आई विल नॉट आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ। तो आप लोग को जो क्वेश्चंस है कंसर्न्स है वो आप लोग आखिर में क्लियर रखें ताकि आप लोग का ये जो पोर्शन है 25 मिनट्स का ये प्योर लेक्चर के ऊपर हो, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये प्योर लेक्चर हो फर्स्ट। तो ये 2 बिट में आपके पास जो है मैक्सिमम 4 आपके पास कम्बिनेशन आ सकते हैं, स्टार्टिंग 00 फिर 01 10 और 11, ठीक है। इसका मतलब टोटल 4 कम्बिनेशन है और ये निकलता है 2 to the power n से। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ बिट्स। अगर आपके पास 2 बिट्स हैं, अगर आप इसको 2 to the power 2 कर लें तो आपके पास आ जाएगा 4, यानी कि आप 4 कम्बिनेशंस नंबर की स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है इसके डेसिमल में 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो अगर आपने 3 से बड़ा कोई नंबर स्टोर करना है तो आपको नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। 3 बिट में आपका मिसाल के तौर पर आपके 3 लोकेशन में आपके पास 2 to power 3 विच इज इक्वल टू 8। जी जी खजर, कोई मसला? जी क्या कह रहे थे आप? ऑलराइट, सो लेट्स, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई आपको आवाज़ नहीं आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ तो आप पूछ सकते हैं क्लास के बीच में। लेकिन हमारा प्लान ये है
कि हम 25 मिनट्स के बाद क्यूए सेशन खोलेंगे। 25 मिनट्स का टाइमर लगा लिया होगा यहाँ पर किसी ने, आप लोगों ने, तो 25 मिनट्स के बाद हम क्यूए सेशन खोलेंगे, ठीक है, 25-30 मैक्स। तो आपने नंबर ऑफ बिट्स आप इंक्रीज करके जो अब नंबर है वो आप बढ़ा सकते हैं कि आप कौन सा नंबर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो आप अगर 8 बिट होती है, जैसे एक बाइट होती है वो 8 बिट के बराबर होती है, तो एक बाइट यानी 8 बिट में 2 टू द पावर 8 यानी 256 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी ये जो 256 बिट्स हैं, ये सॉरी 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनती है, ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स। सो यू शुड नो व्हाट बिट्स एंड बाइट्स आर। तो अब आपके पास, आप इसमें अगर इसमें सिर्फ 256 अगर आप जीरो से लेकर नंबर स्टोर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो द लार्जेस्ट नंबर दैट यू कैन स्टोर इन 8 बिट नंबर इज 255। 255 are largest positive number इसमें स्टोर कर सकते हैं if you are only storing positive numbers. If you are storing negative numbers as well, तब ये रेंज आपकी चेंज हो जाएगी। तब आप 127 128 के बीच में -127 सॉरी -128 +127 व्हाटएवर हम देख लेंगे बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो आपकी नेगेटिव नंबर्स भी आप स्टोर कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करने का जो दो तरीके हैं वो है एक साइन मैग्नीट्यूड और एक है टूज कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड इस्तेमाल आजकल बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथोडोलॉजी होती है नंबर्स को स्टोर करने की, जिसमें आपके पास अगर नॉर्मली अगर आपको बाइनरी नंबर जो स्टोर करते हैं उसमें जो LSB होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 2 टू द पावर 0 और उसके बाद 2 टू द पावर 1, फिर 2 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 3। तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन का जो वेट है, इस पोजीशन का जो वेट है वो 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है और इसका 8 है, ठीक है। तो ये इनके वेट्स होते हैं। और अगर मेरे पास बाइनरी नंबर है, मिसाल अब मैं बाइनरी नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर बाइनरी नंबर मेरे पास है 0101 मिसाल के तौर पर, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि मैं इस यहाँ से 1 लूंगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 1 टाइम्स 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0 टाइम्स 2 तो वो तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 टाइम्स 4 विच इज इक्वल टू 4 और फिर 0 टाइम्स 8 तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमारे पास बच गया 4 टाइम्स 4 प्लस 1। तो ये जो बाइनरी नंबर है 0101 दिस इज इक्वल टू 5। ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, मैं सिर्फ इसको तेज से इसलिए रिवाइज कराऊँ ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों की ये चीज़ मिसिंग हो। तो ये आपके पास बाइनरी नंबर्स हैं, इसमें नंबर्स में स्टोर कर सकते हैं। अब आपने नंबर्स के अलावा कोई और चीज़ स्टोर करनी है, ठीक है, जैसे हमने अल्फ़ाबेट स्टोर करने हैं, तो अल्फ़ाबेट स्टोर करने के लिए आप उसको इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई ऐसा कैलकुलेशन का या कोई नंबर सिस्टम नहीं है कि आप उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कोई कैरेक्टर आ जाए। आप सिर्फ ये करते हैं कि जो आपके पास लोकेशन होती हैं उसमें आप हर नंबर को किसी एक सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि हर एक नंबर जो है वो आपके पास किसी सिंबल के साथ मुंसलिक हो जाता है। तो आपके पास जो आस्की कोड है, अगर मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आपने आस्की कोड को देखना है तो लेट मी ओपन दिस। राइट, सो मैंने गूगल खोला है अभी। आपको मेरा गूगल स्क्रीन आ रहा है नजर, आप लोगों को मेरा गूगल विंडो खुला हुआ नजर आ रहा है? कैन यू सी इट? यस सर। ऑल राइट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ASCII आस्की टेबल, ठीक है, खुद ही आ गया सर्च में आस्की टेबल। मैंने आस्की टेबल सर्च किया तो यहाँ पर आपके इमेजेस भी आ गए हैं और लेट्स ओपन एंड कोई भी चीज़ खोल सकते हैं, राइट। लेट्स ओपन दिस, लेट्स आल्सो ओपन एन इमेज ओवर हियर। तो ये आस्की टेबल आप देखें कि यहाँ पर ये देखें, ये जो नंबर 1 से लेकर, देखिए ये नंबर यहाँ पर जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं कि ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज 0 और जो यहाँ सबसे बड़ा नंबर लिखा हुआ है ये है 127। तो और हर नंबर के रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल है, सही, नल को रिप्रेजेंट करता है। ये सब क्या है, ये स्पेशल कैरेक्टर जो होते हैं इनको हम छोड़ दें। हमारे काम के जो होते हैं ना वो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके सारे सिंबल्स आ गए यहाँ पर, ये प्लस माइनस डिवाइड और यहाँ से नंबर स्टार्ट हो गए। देखें अगर आपने 0 को रिप्रेजेंट करना है, 01 जो है वो आस्की में भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ABC, ठीक है। तो आपके पास जो A है, कैपिटल A, वो आपके पास डेसिमल में इसमें 65 बनेगा, यानी कि अगर आप डेसिमल ये जो वैल्यू लिखी हुई सेकंड ये हेक्स में लिखी हुई है, ठीक है, ये हेक्स वैल्यू लिखी हुई है।
तो बल्कि हम दूसरे टेबल में भी कंफर्म कर लेते हैं जस्ट इन केस हमारे पास टेबल में कोई लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड अ बेटर टेबल। थोड़ा देखने में ज़्यादा बेहतर टेबल भी हमें मिलता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है तकरीबन। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट, यहाँ पर हैक्स पर लिखा हुआ है एटलीस्ट, सो दिस इज बेटर। सो लेट मी जस्ट जूम इन अ बिट। ऑलराइट, ओके। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास आपने करेक्टर ए को बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर में तमाम चीज़ें बाइनरी नंबर में स्टोर होंगी। आप ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, आपके जो साउंड के सिग्नल्स हैं, अभी मैं साउंड के सिग्नल्स आपके पास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मेरे कंप्यूटर में जा रहे हैं, कंप्यूटर से इंटरनेट पे जा रहे हैं। तो या मेरे मुंह से सिग्नल्स निकलने के बाद माइक जो है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। उस वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पर कोई सैम्पलिंग होगी जो कि उसको सैंपल करेगा और उसको बेसिकली इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेगा। वो फिर आपके इंटरनेट के थ्रू आपके पास पहुंच रहा है, फिर दोबारा कन्वर्ट होकर साउंड में एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर आपके कानों तक पहुंच रहा है। सो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो साउंड है, चाहे वो कोई कैरेक्टर है या कोई इमेज है, उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और उसके पास वही बाइनरी नंबर भी हैं, जो वही बाइनरी नंबर्स हैं, चाहे वो 1 बिट का होगा या 7 बिट्स का होगा या 32 बिट्स का होगा। आपने देखा होगा आपके पास पिक्सल्स की भी जो है वो डेंसिटी आ रही थी कि ये इसमें एक पिक्सल जो है वो 16 बिट का नंबर को इससे रिप्रेजेंट करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर सिंबल को, हर चीज को आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो आपके पास कैरेक्टर ए जो है वो 65 बनता है। 65 कैसे बनता है, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये हेक्स में लिखा हुआ है, अगर आपको हेक्स से बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है, विच इज वेरी इजी, तो लेट मी जस्ट यूज अ कलर विच इज विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन। सो 41 को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। 41 की ये मेरे स्पेसेस बना रहा हूँ मैं, स्पेस आखिरी डिजिट है 1, यानी सॉरी क्लियर ड्राइंग, आखिरी डिजिट है मेरे पास 1, यानी कि यहाँ पर 1 0 0, ये मेरे पास आखिरी 4 डिजिट आ गए, ठीक है। एक डिजिट जो है वो 4 स्पेसेस के ऊपर आ गया ये, और बाकी 4 क्या होता है बाइनरी में, 4 होता है 1 0 0। तो ये बेसिकली 7 डिजिट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 डिजिट्स में आप 128 रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं जो कि यहाँ पर की हुई, और हर नंबर से, यानी कि ये नंबर अगर मैं कंप्यूटर में डाल दूं तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा ए, अगर मैं उसको बता दूं कि ये कैरेक्टर है, क्योंकि दिस इटसेल्फ इज आल्सो अ नंबर। अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 65 के बराबर बन जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये नंबर है कि ये कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको पहले से बताते हैं, क्योंकि यू आर द प्रोग्रामर, आप उसको बताते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ, दिस इज नॉट अ डेसिमल नंबर, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन नंबर, दिस इज नॉट एन इमेज, दिस इज नॉट अ साउंड, दिस इज अ कैरेक्टर। और आप अगर साउंड का कोई अगर वैल्यू दे रहे होंगे उसमें भी वही बाइनरी नंबर ही होगा, लेकिन आप उसको पहले से बता देंगे कि ये जो वैल्यू मैंने दी है, दिस इज अ वोल्टेज लेवल ऑफ साउंड, या एक साउंड का सिग्नल का एक जो है सैंपल है, या एक पिक्सल का एक पिक्सल की वैल्यू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नंबर सब जगह बाइनरी होंगे। आप बीइंग द प्रोग्रामर, आप उस कंप्यूटर को बताएं उस नंबर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आपकी मर्जी। इफ यू यूज इट एज अ नंबर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ नंबर। इफ यू यूज इट एज अ कैरेक्टर, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सही है। तो ये हो गया आस्की। और इस आस्की में ये इसका एक आस्की का जो है स्टैंडर्ड्स अब थोड़े से चेंज भी हो गए। एक था 120, यानी कि 7 बिट वाला, 7 बिट के अलावा 8 बिट वाला भी आर्किटेक्चर होता है। 8 बिट वाले की वैल्यू यहाँ पे ये देखें, ये UTF-8, ये आस्की, ये एक्सटेंडेड आस्की टेबल देखें, ये एक नॉर्मल आस्की टेबल है, आस्की टेबल, ठीक है। आस्की टेबल इसमें क्या है कि ये 0 से जाएगा 127 तक। क्यों? क्योंकि ये 7 बिट्स के एक सिंबल जो है वो 7 बिट्स के ऊपर आएगा, इसलिए आप टोटल 127 सिंबल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, जो यहाँ पर हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 की जगह 8 बिट्स इस्तेमाल करूंगा, देन आई कैन रिप्रेजेंट 256 करेक्टर्स जो कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे स्पेशल करेक्टर्स जो कि ऊपर आपको नहीं नजर आ रहे थे, वो अब यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग अल्फा, बीटा और सम अदर सिंबल्स एज वेल। तो बहुत सारे सिंबल्स जो है कि आपको वहां पर नहीं नजर आ रहे थे, वो अब यहाँ पर एक्सटेंड हो गए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 128 गोइंग ऑल द वे अप टू 255। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंडेड आस्की टेबल। इसकी जरूरत अभी हमें फिलहाल इतनी ही है, बाद में जब ज्यादा मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, देन वी विल go there. So I'm going to go back to my slides now. Go back to the slides. I am sharing the PDF now. अगर आप किसी को PDF नजर नहीं आ रही मेरी जो स्लाइड्स वाली शीट है तो मुझे बता दें।
राइट। सो हम यहाँ तक पहुंचे थे लास्ट टाइम कि लॉजिक लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब आपने आपके कंप्यूटर ने, अब आपके पास हम क्या करना चाह रहे हैं, हमने रियल लाइफ इंटरेक्शन करनी है, यानी कि हमने रियल लाइफ को कंप्यूटर के अंदर लेकर आना है। कि रोशनी है, आवाज है, आपने इमेज दिया है, आपने अपना कोई टेक्स्ट, आप अपनी कोई थॉट है जिसको आप कंप्यूटर में सेव करना चाह रहे हैं आर्टिकल की मदद से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एनालॉग इंफॉर्मेशन है, इसको आपने किसी तरीके से डिजिटल इंफॉर्मेशन में यानी जीरोस और वंस में तब्दील करना है। अब एक रियल लाइफ चीज को, एक रियल लाइफ एनालॉग सिग्नल को आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 1 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके कोई स्टैंडर्ड्स डिफाइन है। एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, अब मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं, मे बी टॉक अबाउट दैम बिट लेटर। अकॉर्डिंग टू वन स्टैंडर्ड, जिसे टीटीएल स्टैंडर्ड कहते हैं, टीटीएल और सीमोस दोनों में आप अगर तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वोल्टेज लेवल्स थोड़ा सा फर्क करेंगे बेस्ड ऑन बोथ द सिग्नल, उनके बारे में इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। Remind me if I forget. I want to talk about what is the difference between TTL and CMOS, but लेकिन ये बात की बात है, this is a side topic, maybe we'll discuss it all over the tutorial. तो अगर आपके पास इनपुट पे सिग्नल की वोल्टेज की वैल्यू, अगर आपके पास समझिएगा, आपके पास एक कंप्यूटर का इंटरफेस बनाना चाह रहे हैं, आप सैंपल करना चाह रहे हैं आउटडोर, बाहर से रोशनी की वैल्यू को, आप के बाहर रोशनी जो है, आप अभी रात है कि दिन है, रात है कि दिन, अगर आपका रात है तो आप यू वांट टू स्टोर 0 इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, और अगर भी सूरज बाहर निकला हुआ है तो यू वांट टू स्टोर 1 इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो आप कोई ऐसा बाहर सर्किट लगाएंगे जो कि रात के टाइम पर वोल्टेज देगा जो कि 0 और 0.8 वोल्ट के बीच में होगी। सही दोस्त, सो लेट मी रिपीट, एक रियल लाइफ सिनेरियो है, आप चाह रहे हैं कि बाहर से आप सूरज निकला हुआ है कि गुरूब हो चुका है, रात का वक्त है कि दिन का वक्त है। ऑलराइट, सो आप इस बात को का तयन करना चाह रहे हैं कि अभी रात का वक्त है कि दिन का वक्त है, एंड यू वांट टू स्टोर दैट इनसाइड द कंप्यूटर। सो यू हैव सम काइंड ऑफ सर्किट, मे बी विल टॉक अबाउट दैट। वो सेंसर आप लगा देंगे excuse me। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने वो वॉल्यूम कम कर लेना चाहिए, मैं इतनी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग, मुझे पता है कुछ लोग लाहौर में भी बैठे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं आराम से भी बात करूंगा तो आप तक आवाज़ पहुंच जाएगी, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सो आई एम नॉट यूज्ड टू हैविंग द क्लास ऑनलाइन। एनीवे, सो आपने सैंपल लिया, एक आपने फोटो रजिस्टर लगा दिया, फोटो सेल लगा दिया, जो भी लगा दिया, आपने एक सर्किट बनाया, और जब रात होगी अंधेरा होगा तो वो सर्किट 0 से 0.8 वोल्ट के बीच में कोई सिग्नल जनरेट करेगा, और जब रोशनी होगी तो इट शुड जनरेट अ वोल्टेज बिटवीन 3 and 5 वोल्ट्स। अगर ऐसा होगा रात का टाइम है तो आपके पास लेट्स से 0 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो ये आपका जो सैम्पलिंग सर्किट है वो 0 को सैंपल करेगा और अपनी मेमोरी में सेव कर देगा। लेकिन अगर दिन का टाइम है, रोशनी निकली हुई है, तो वो उस सेंसर से जो आपके पास वोल्टेज आ रही होगी, दैट इज विल बी अ हायर वोल्टेज, समवेयर बिटवीन 3 and 5 वोल्ट्स, वो आप अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। सो आपकी मेमोरी में एट द एंड ऑफ द डे आपकी मेमोरी में या 0 स्टोर होगा या 1 होगा, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग सम रियल लाइफ सिनेरियो। सही, यहाँ पर इन दिस एग्जांपल, दिस रियल लाइफ सिनेरियो is the time of the day, right? Otherwise it could be anything else. So ये हम इस तरह से रियल लाइफ सिनेरियोज को हम अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ ये भी आप लोगों ने डीएलडी पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट क्या होते हैं। अगर इसमें कंफ्यूजन है आप लोगों को, मैं भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर ये क्लियर नहीं है कि गेट्स क्या होते हैं, ये ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये सिंबल क्या है, और ये एक्सप्रेशन क्या लिखी हुई है, बुलियन एक्सप्रेशन, क्लियर नहीं है तो मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट ड्यूरिंग द ट्यूटोरियल क्लास, बट यू हैव टू इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड, ओके। ये आपके पास बेसिकली आप वो सिग्नल जो कि रियल लाइफ से आपने सैंपल किया है,
ठीक है, आपने वो सेंसर लगाया, वहां से सैंपल कर लिया। अब आप चाहते हैं कि आपके पास अ, आप कोई सर्किट बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जब रात का टाइम हो और किसी ने स्विच ऑन किया हो, ठीक है, लेट्स से बाहर का स्विच है, आपकी बाहर बाहर की जो लाइट है उसका एक आपने स्विच भी लगाया है। अगर बाहर स्विच ऑन है और दिन का वक्त और रात का वक्त है तो लाइट ऑन हो जाए, और स्विच ऑन है और रात का वक्त नहीं है, नहीं दिन का वक्त है, तब स्विच ऑन ना हो, या अगर स्विच ऑफ हो तब भी बल्ब को ऑन नहीं होना चाहिए। तो ये आप उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक बना सकते हैं कि जब दोनों, लेट्स से ए इज योर सिग्नल कमिंग फ्रॉम द सेंसर कि रात का टाइम है कि दिन का टाइम है, और बी इज द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द स्विच। तो अगर रात होगी और स्विच ऑन है तो आपकी लाइट ऑन हो जाए। तो ये एंड गेट इसमें आपके करामत रहेगा। इस किस्म के कामों के लिए लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को मिलाकर गेट्स बना लिए जो कि लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं रादर देन जस्ट इलेक्ट्रिक सिग्नल। सही है। तो हमें कोई भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें नॉर्मली कुछ तीन किस्म के गेट की जरूरत पड़ती है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो एंड गेट क्या होता है, जब दोनों सिग्नल्स ए और बी वन होंगे तो आउटपुट वन होगा। देखें, जब ए और बी दोनों वन है तो आउटपुट वन होगा, अदरवाइज जो ए और बी के बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उस पर आउटपुट जीरो ही होगा। ठीक है। सिमिलरली और गेट में क्या है कि अगर ए और बी में से कोई एक भी अगर हाई होगा तो आपका आउटपुट हाई होगा, और अगर एक एक दोनों जब तक जीरो नहीं होंगे योर आउटपुट विल रिमेन हाई। ये देखिए यहाँ पर जीरो जीरो है तो आउटपुट जीरो है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज वन। और ये और का सिंबल है प्लस, और एंड का सिंबल जो सिंबल है वो डॉट है। ठीक है। और इसी तरह नॉट गेट है, जो इनपुट पे देंगे आउटपुट पे उसका कन्वर्स हो जाएगा, इनपुट पे जीरो होगा आउटपुट पे वन, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक्स और इज एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक इनपुट वन हो सकता है, ओनली वन ऑफ देम कैन। देखिए यहाँ पर एक इनपुट वन है और दूसरा जीरो है, तो यहाँ पर आउटपुट वन है, और यहाँ पर ये वन है और दूसरा जीरो है, सॉरी जीरो है तब ये वन है। जब दोनों वन हो जाए तब भी आउटपुट जीरो है, और जब दोनों जीरो है तब भी आउटपुट जीरो है। तो दिस इज एक्सक्लूसिव और। और इसके बाद नैंड गेट। नैंड गेट इज इनवर्स ऑफ एंड गेट। ये जो आगे बबल बना हुआ है एंड गेट के आगे, दिस मीन्स कि जो भी एंड गेट का ट्रुथ टेबल था उसको अगर आप इन्वर्ट कर दें तो वो आपके पास नैंड गेट बन जाएगा। तो ये मेरे पास टाइम टाइम कितना बाकी है? somebody can give me a time check? Sir, 3 minutes. All right, thank you. So ये नॉर गेट क्या है? सिर्फ और गेट उसका आगे इन्वर्ट लगा हुआ है। ठीक है, नॉर गेट है उसको आगे आपने फ्लिप किया हुआ है। तो आप इसकी देखिए से इसकी जो एक्सप्रेशन है वो और है, और आगे उसको हमने ब्रैकेट में उसको ये टिक जो है ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपने और किया और फिर उसको इन्वर्ट कर लिया, और ये इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है, तो इसको आप देखें, और मे बी विल टॉक अबाउट हाफ एडर एज वेल। मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी हमारे पास जो इंटरेक्टिव सेशन है उसमें हम ये हाफ एडर और फुल एडर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे बनते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जस्ट फॉर योर रिफ्रेशर। ओके, सो लेट्स, अभी 3 मिनट बाकी हैं तो वी कैन स्विच टू आवर इंटरेक्टिव सेशन नाउ। अब हम अभी आप मुझे ये बताएं, अब हमारा मेन ऑफिशियल लेक्चर टाइम खत्म हो गया, अब हमारा इंटरेक्टिव सेशन है। ठीक है, अच्छा अभी मैं ये बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई प्रोसीड, एक तो ये कि मुझे आपने हमारे पास काफ़ी टाइम बाकी है अपने पास से भी, हमारे पास अराउंड 30 मिनट्स बाकी है, अराउंड 30 मिनट्स, 30 मिनट्स बाकी है हमारे पास। मेरे ख्याल से 15 मिनट्स भी काफ़ी हैं इंटरेक्टिव सेशन में। क्या क्या ख्याल है आपका? 5 मिनट और क्लास कर लें आगे, या यस सर, कर लीजिए। सही, तो 5 मिनट और करें ताकि हम अपने आखिर 15 मिनट बचें हमारे। ठीक है, तो ऑलराइट, सो टॉकिंग अबाउट हाफ एडर। अब हाफ एडर क्या चीज़ होती है? हाफ एडर ये होती है, मिसाल के तौर पर देखें, आपने लेट मी सी, आपके पास दो नंबर है, दो बाइनरी नंबर है। ठीक है, दो बाइनरी नंबर है इसमें 0010 लेट्स से, और यहाँ पर है 1101। अब ये दो नंबर है, आपने इनको ऐड करना है। ये बनता है 2 और 12 और 13, 2 और 13 को आप ऐड करें तो आप क्या करते हैं कि एक वक्त में दो बिट्स को, ये आपने पहले नॉर्मली मैथ में क्या करते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना आप, और
आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर रिमेंबर इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 0 1 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और कैरी इसका कोई कैरी इसका 0 होगा, यहाँ 0 कैरी आ गया, ठीक है। फिर इसको आपने 0 + 1 किया, फिर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, ये 1 वैसे ड्रॉप हो गया और ये 1 वैसे ड्रॉप हो गया। तो ये आपका क्या बन गया नंबर, ये नंबर बन गया 15, यानी कि आपने 2 + 13 किया तो आपके पास 15 बन गया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ ये तो आप अपनी कॉपी पेंसिल में कर रहे हैं, आप यही काम आपने कंप्यूटर में करा दें, आपने कैलकुलेटर डिजाइन करना है मिसाल के तौर पर, आपने कैलकुलेटर बनाना है, तो आपने इसमें 2 बटन प्रेस किया और आपने उसमें 13 लिखा, आपने कैलकुलेटर में आपने उसमें एंटर दबा दिया। अब ये सारा का सारा काम उसने कंप्यूटर ने करना है अंदर से, तो वो क्या करेगा, वो एडर जो है वो इन्हीं गेट्स के जरिए से मिलकर बनता है। वो कैसे बनेगा कि हम हाफ एडर, ऐसा एडर होता है जिसके 2 इनपुट्स होते हैं सिर्फ, यानी कि हम इसको, ये जो पहला यहाँ से मैं इसको उठाऊंगा, ये नंबर यहाँ से, लेट मी जस्ट चेंज द कलर अ बिट, नो ऑन दिस वन, ये मैं यहाँ से ये 0 उठाऊंगा और ये 1 उठाऊंगा, और इसको मैं दे दूंगा एक डब्बे के अंदर जिसको मैं कहता हूँ हाफ एडर, हाफ एडर, ठीक है। हाफ एडर में ये क्या चीज देगा, मुझे सम देगा और कैरी देगा, यानी कि इन दोनों को सम करने से जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 1 बिट का। और अगर कैरी कैरी होगा, कैरी अगर लेट्स से मिसाल के तौर पर लेट मी जस्ट टेक दीज 2 नंबर्स, यहाँ पर थोड़ा मैं खुले खुले इलाके में लेकर आ जाऊँ, ये है 0 और ये है 1। या जब टाइम पूरा हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। पूरे सवा सवा 1 बजे, ठीक है, पूरे सवा 1 बजे आपने बताना, ¼ 1। तो जब 0 1 को हम ऐड करेंगे तो आपके पास एक इसका सम आ जाएगा, ठीक है, जो भी सम आ जाएगा, अभी 0 1 को पता है हमें सम आएगा, और अगर यहाँ पर दोनों 1 है मिसाल के तौर पर, तो कैरी भी आ सकता है। तो आपके पास जो हार्डवेयर डिवाइस होगी, हार्डवेयर डिवाइस शुड बी केपेबल ऑफ टेकिंग 2 इनपुट्स एंड जनरेटिंग 2 आउटपुट्स, सम एंड अ कैरी। मैं आपको हाफ एडर बताऊंगा, फुल एडर आप लोगों ने खुद उसका होमवर्क करना है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो इसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा, लेट मी कॉल द फर्स्ट इनपुट ए एंड द नेक्स्ट इनपुट बी, ठीक है। और आउटपुट मेरे पास 2 चाहिए, मुझे एक सम चाहिए और एक कैरी चाहिए। तो दिस इज ऑल डीएलडी, मैं आपको जो डीएलडी रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, इसका ताल्लुक इस कोर्स से नहीं है बेसिकली। तो मेरे पास जो 2 नंबर हैं वो इनकी यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अगर अगर मेरे पास दोनों इनपुट 0 है तो सम क्या होगा, सम विल बी 0 एंड कैरी विल बी 0। 2 नंबर ना, 0 0 को ऐड करूंगा तो क्या होगा, सम 0 आएगा और कैरी भी 0 होगा। अगर मैं 0 1 को ऐड करूंगा तो सम क्या होगा, सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। अगर मैं 1 0 को ऐड करूंगा तो सम विल बी 1 एंड कैरी विल बी 0। जब मैं 1 1 को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो सम आएगा वो होगा 1 और कैरी भी 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर 2 है ना, सॉरी माय मिस्टेक, इसका सम जो है वो 0 होगा और कैरी 1 होगा, सम 0 होगा कैरी 1, क्योंकि जब आप 1 1 को ऐड करते हैं, 1 1 को ऐड करते हैं तो आपको क्या जवाब आएगा, 2 आएगा, 2 इज 1 0। तो 0 जो है इज इन द प्लेस ऑफ सम एंड 1 इज कैरीड आउट। तो यहाँ पर 0 आ गया और 1 जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर, नेक्स्ट प्लेस के ऊपर यहाँ पर आके कैरी हो जाता है। तो इसने ये आउटपुट जनरेट करना है। तो आपको ऐसा हार्डवेयर चाहिए जो कि ये काम कर सके। तो इससे आप फिर अपनी बुलियन इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। बुलियन इक्वेशन आप पहले सम की निकालेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये सम है ना, ये सम की बुलियन इक्वेशन क्या होगी, सम कहाँ कहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। अब देखें ये उस वक्त 1 है जब a 0 है और b 1 और a 1 और b 0, यानी अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, मैं तेज से कहूँ इससे ये काम करूँगा, आप लोगों ने पहले शायद किया होगा उसमें अपने डीएलडी में। अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालूं सम की, अगर मैं सम की इक्वेशन निकालूं यहाँ पर, तो सम की इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी कि सम विल बी इक्वल टू, देखें यहाँ पर ये क्या है, ए बार बी, यहाँ पर ए को ऊपर मैं इन्वर्टर लगाऊंगा और बी, यानी कि ए के ऊपर बार कर लें और बी कर लें, दिस और प्लस, यानी और या इसके ऊपर 1 होगा या इसके ऊपर 1 होगा, ये क्या है, दिस इज ए बी बार, ए बी बार। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये मुझसे बताएं, हम इसको ट्यूटोरियल में डिस्कस करें। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। और कैरी की इक्वेशन क्या होगी, कैरी की इक्वेशन इज जब दोनों ए और बी 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, वरना आउटपुट 1 होगा ही नहीं। इसका मतलब है कैरी की इक्वेशन बहुत सिंपल है, कैरी की इक्वेशन इज ए इंटू बी, यानी ए डॉट बी, यानी ए एंड विद बी, ये कैरी की इक्वेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास सिंबल, अगर आप देखें इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन, ये सॉरी सम की इक्वेशन है, दिस इज एक्चुअली आल्सो दी बुलियन इक्वेशन फॉर एक्सक्लूसिव और गेट। ये जहां पर बना एक्स और गेट की इक्वेशन भी ये बनती है, ए बार बी और ए बी बार। तो मैं इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपके पास जो हाफ एडर है
वो आपके पास, ये आपके पास है, यहाँ पर उन्होंने इनपुट एक्स वाई लिया हुआ है, मैंने ए भी लिया था, तो दिस इज एक्स बार बी और एक्स बी बार, तो ये भी बन सकते हैं, दिस इज ऑल्सो द सेम हाफ एडर, लेकिन हम इसको गेट्स रिड्यूस करके ये इक्वेशन भी बना सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर हाफ एडर। तो दिस इज द सर्किट फॉर हाफ एडर। यहाँ पर सम इज बेसिकली एक्स और वाई का एक्सक्लूसिव और, ये देखिए सम का जो है, सम इज एक्सक्लूसिव और ऑफ एक्स एंड वाई, और कैरी जो है वो एक्स और वाई का एंड है। तो ये आपके पास वो हार्डवेयर सर्किट बन गया है, जिसको अगर आप अपने कैलकुलेटर में लगा दें तो वो दो दो बिट के इनपुट लेगा और आउटपुट पे एक सम प्रोड्यूस करेगा एक बिट का, और एक कैरी प्रोड्यूस करेगा एक बिट का। सो दिस सम इज आल्सो 1 bit वाइड, कैरी इज आल्सो 1 bit वाइड, एंड सो आर द इनपुट्स एक्स एंड वाई, राइट। टाइम हमारा हो गया। इसको अब आपने नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि आपने